विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 26 नवंबर से कुरुक्षेत्र के गांव और शहरों में शुरू होगा जागरूकता अभियान। कुरुक्षेत्र की 403 ग्राम पंचायतों और शहर के वार्डों में पहुंचेगा विशेष प्रचार वाहन। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय से उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अनिल कुमार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रबंधों को लेकर की समीक्षा। भारत सरकार के शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा निदेशक अनिल कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार की 17 से ज्यादा योजनाओं के बारे में जागरूक करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये संकल्प यात्रा 26 नवंबर को कुरुक्षेत्र में पहुंचेगी। ये यात्रा कुरुक्षेत्र के सभी गांव और वार्डों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी और फीडबैक लेगी। निदेशक अनिल कुमार नए लघु सचिवालय के सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उपायुक्त शांतनु शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए किए गए प्रबंधों, यात्रा के रूट प्लान, नोडल अधिकारियों और कमेटी के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार मुंजाल ने पावर प्रेजेंटेशन से विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों से मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत लोगों को रूबरू करवाया जाएगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों को लाभ पहुंचाना है। ये अभियान 15 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि आगामी 26 नवंबर 2024 तक चलेगा। उन्होंने अभियान के अंतर्गत आने वाली आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा, पीएम किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जल जीवन मिशन, गांव का सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, स्वामित्व, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रमाण, नैनो उर्वरक सहित योजनाओं के बारे में बताया और अधिकारियों से बातचीत की। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कुरुक्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 3 एलईडी वैन 26 नवंबर को पहुंच रही है। ये वैन कुरुक्षेत्र के 403 गांव और नगर परिषद थानेसर के साथ साथ नगर पालिका पिहोवा, इस्माइलाबाद, शाहबाद और लाडवा के सभी वार्डों को कवर करेगी। इसके लिए एडीसी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीईओ, जिला परिषद, शहरी क्षेत्र के लिए डीएमसी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है तथा सभी विभागों के एचओडी को सदस्य बनाया है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का रूट प्लान भी जारी कर दिया गया है। तो आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय उपायुक्त महोदय श्री शांतनु शर्मा जी से कि आए मेहमानों का स्वागत करें। और नमस्कार, अनिल कुमार सर हमारे साथ हैं, जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सर ने अपना टाइम निकाला है, जो हमारी विकसित भारत का जो यात्रा चलना है 26 नवंबर से टेंटेटिवली जी ने बताया, सारे गांव और सारे जो म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड्स हैं उनको कवर करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से आउटरीच प्रोग्राम है, जिसमें जो भी विभिन्न स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आइडिया ये है कि जहां तक भी जिसको बोलते हैं जो अभी तक हम स्कीम का लाभ नहीं उठा पाए हैं उस तक पहुंचना है और उनको इस स्कीम से जोड़ने का या उनको स्कीम अवेल कराने के लिए हमें इंसेंटिवाइज उनको अवेयरनेस उनके तक पहुंचाना है। कवर्ड व्यक्ति कोई सिटीजन आता है कि मुझे आज ही इस स्कीम का बेनिफिट चाहिए, तो योर टीम मस्ट बी एबल टू गेट द फॉर्म फिल्ड इमीडिएटली और वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में फॉलो अप भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम आज ग्राम पंचायत में गए और किसी को एड्रेस किया, फॉर्म दिया है, फिर फॉलो अप नहीं हुआ तो सिचुएशन वैसा का वैसा ही रहा। पर्पज यही है कि 100% लोगों तक ये सारी स्कीम पहुंचनी है। उसमें आपका और आपकी टीम का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, क्योंकि आप ही ये लोग कर रहे हैं अभी तक, लेकिन फिर भी कहीं कहीं थोड़े जो गैप है उन गैप को भरना है। फिर जो 16-17 स्कीम्स हैं, अर्बन और रूरल में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अर्बन में कई स्कीम्स नहीं है, रूरल में थोड़ी अलग है। कुछ जो सिटीजन्स हमारे अभी इन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाए हैं उन सबको कवर करना है।
चाहे वो ग्रामीण एरिया में रहते हों चाहे वो सिटी एरिया में। तो करीब 16 और 17 स्कीम्स हैं जो कि सभी को प्रमोट करने के लिए, उनका बेनिफिट एंड सिटीजन्स तक पहुंचाने के लिए टीम पूरी तरीके से तैयार है। और हम डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं और पूरे आश्वानित हूं मैं कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अंजाम दिया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले में इसी स्कीम्स को।